नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पीजी सेशन 23 से 25 एमए एमएससी एमकॉम के सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जारी हो चुका है और कैसे डाउनलोड करना है उसका प्रोसेस भी आप लोगों को जो है वो बता दिया गया है और लगभग सभी स्टूडेंट ने जो है वो रिजल्ट डाउनलोड कर लिया होगा। आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, पीजी सेशन 23 से 25 है, सबका रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। और अगर आप एक्स रेगुलर है और अभी तक नहीं दिखा रहा होगा तो 1-2 दिन बाद मतलब हफ्ते भर में उसका भी रिजल्ट जो है वो अपडेट कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड हो सकता है। रिजल्ट हर बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड होता है, बहुत सारे का फेल होता है और बहुत सारे का पास भी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फेल वाले के लिए। तो देखिए रिजल्ट के सामने जो यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है, अगर किसी के रिजल्ट में इस यहाँ पे प्रमोटेड जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे अगर फेल लिखा हुआ है तो आपको हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्रमोटेड के जगह पे फेल लिखा होगा किसी के मार्कशीट में, तो उस मार्कशीट को देखते हुए आपको वहाँ पे फेल दिखाई दे, इसका मतलब आपको इस सब में नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आगे जो सेशन आएगा उस 24-26 वाले के साथ जो है वो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भर के सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा अगर रिजल्ट फेल लिखा हुआ है तो। रिजल्ट प्रमोटेड जो लिखा हुआ है, ये रिजल्ट प्रमोटेड लिखा हुआ है, इसका कारण ये है या फिर किसी एक सब्जेक्ट में कोई फेल हो गया है या फिर किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं यानी पास मार्क नहीं ला पाते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी में भी अगर आप जो है वो फेल हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट प्रमोटेड हो जाता है। 1 सब्जेक्ट में फेल चाहे 2 सब्जेक्ट में फेल, तब जाके आपका रिजल्ट प्रमोटेड होता है। 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जब आप फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट फेल हो जाता है और सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ता है। तो फेल होने ये जो बहुत सारे प्रमोटेड का कारण ये भी होता है कि उनको जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद भी किसी किसी में जो है वो एब्सेंट कर दिया जाता है और किसी किसी में जो है वो खुद ही पास नहीं हो पाते या नंबर कम मिलता है किसी पेपर में, उसके वजह से प्रमोट हो जाते हैं। तो ये सारे कारण जो होता है प्रमोट होने का, मुख्य रूप से 2 ही कारण है, या फिर आप 1 सब्जेक्ट में फेल होंगे या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे। उसके बाद आता है इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो देखिए इंटरनल का यहाँ पे भी आपको जो है वो इंटरनल का मार्क दिख जाएगा और यहाँ पे आपको जो है वो एक्सटर्नल का मार्क दिख जाएगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का मार्क देखने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है और ग्रेड के सामने जहाँ पे भी एफ़ लिखा होगा, जहाँ पे एफ़ लिखा होगा यानी कि उस सब्जेक्ट में आप फेल है और उसके सामने आपको पॉइंट नहीं मिला होगा, कोई ग्रेड नहीं दिया होगा, उसमें कोई क्रेडिट नहीं मिला होगा, 0-0 लिखा होगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट में ये फेल है इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट प्रमोटेड है, और 2 सब्जेक्ट में भी फेल होता, मान लीजिए इसमें भी अगर जो है फेल होता तो भी रिजल्ट यहाँ पे प्रमोटेड होता, लेकिन 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा कहीं पे फेल होता तो यहाँ पे फेल हो जाता, रिजल्ट ही फेल हो जाता तो पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता। अब इनको एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, अब कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है दोबारा, तो ये कैसे पता करेंगे। देखिए ये रिजल्ट है, यहाँ पे फेल लिखा हुआ, अब ये है एक्सटर्नल का मार्क और ये है इंटरनल का मार्क। इंटरनल कितना नंबर का होता है, तो 30 नंबर का इंटरनल होता है और 30 नंबर के इंटरनल में पास होने के लिए कितना चाहिए, तो 13.5 नंबर, यानी कि मान के चलिए 14 नंबर भी या फिर 13.5 नंबर किसी को मिल जाता है तो इंटरनल में पास हो जाता है। तो इनको कितना मिला है, 25 नंबर, तो यानी कि ये इंटरनल में पास है, ठीक है, इंटरनल में पास है। एक्सटर्नल में यहाँ पे 24 नंबर ही दिया गया है, लेकिन एक्सटर्नल में आप लोगों को जो है वो कम से कम 34 नंबर लेके आना पड़ता है, तब जाके आप पास होते हैं। 34 मतलब कि 32 पॉइंट समथिंग होता है या 33 पॉइंट समथिंग है। तो मान के चलिए आपको 32 से 34 नंबर अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल में पास हो जाते हैं, ठीक है। डिटेल वीडियो अलग से बनाया गया है, पास होने के लिए कितना चाहिए, कितना एग्ज़ाम होता है, कितना पेपर होता है, ये सारा चीज़ जो है वो अलग से बनाया गया है, वो आप जो है वो अलग से वीडियो देख सकते हैं डिटेल अगर आपको देखना है तो देखिए तो आपको करना क्या है, इनको क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ एक्सटर्नल में फेल है तो आप इनको जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है वही एग्ज़ाम इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल में पास है, इंटरनल में पास है। अब फेल वाले ऐसे नहीं करेंगे, फेल वाले को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देना पड़ता है। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का मार्क तब देखना है जब आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, जब आपका रिजल्ट प्रमोटेड है तब जाके आप ये देखिएगा कि इंटरनल में कम है या फिर एक्सटर्नल में कम है या कौन से पेपर में नंबर कम है, तो उस पेपर का आपको सिर्फ वही एग्ज़ाम देना है जिसमें नंबर कम है। तो इनका एक्सटर्नल में नंबर कम है तो एक्सटर्नल का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सिर्फ इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इंटरनल में पास है, रिजल्ट प्रमोटेड है तो इंटरनल नहीं देना पड़ेगा। इंटरनल में सिर्फ एक बार अगर आप पास हो जाते हैं और रिजल्ट प्रमोटेड भी हो जाता है तो रिजल्ट दोबारा आपको इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। जब दोबारा रिजल्ट आएगा
तो जो आप एक सब्जेक्ट का ही रिजल्ट आएगा और एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा, तो ये पुराना मार्कशीट और नया मार्कशीट जब यूनिवर्सिटी में जाकर जमा कीजिएगा तो आपका रिजल्ट सुधार कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एब्सेंट वाले के लिए, जिनको एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है। एग्ज़ाम आप दिए थे, कॉपी नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, अटेंडेंस आप बनाए हुए थे, सारा प्रूफ होगा ही आपके पास, मतलब कि कॉलेज में भी होगा, आपके कॉलेज में जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देने गए थे। तो एब्सेंट कर दिया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो क्या करना है? तो आपको जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दिए थे, इंटरनल में एब्सेंट कर दिया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो इंटरनल में तो आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। और लेना क्या है आपको, तो मेमो निकलवाना है। मेमो होता क्या है, तो एक मान लीजिए अटेंडेंस सीट होता है जिससे एग्ज़ाम आप देते हैं। तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपसे एक पेपर पे साइन करवाया जाता है, रोल नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है और सामने आपको साइन करवाया जाता है। ठीक है, तो वही साइन हो गया आपका मेमो मान लीजिए। या फिर कॉलेज वाले जिस तरह से भी लिस्ट तैयार करते हैं, कौन से रोल नंबर कितने दिन जो है वो प्रेजेंट हुआ है या फिर कितने दिन कौन सा एब्सेंट हुआ है, वो सारा चीज़ जो जहाँ पे जिस पेपर पे लिखा होता है उसी का फ़ोटोकॉपी करवाना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए अटेंडेंस सीट चाहिए, मेमो चाहिए एक, और उस मेमो को लेके एप्लीकेशन के साथ आपको मार्कशीट, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन और मेमो, ये चारों चीज़ आपको जाके जमा करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, तब जाके वो अपडेट किया जाएगा। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है कि इंटरनल का मार्क कॉलेज से जो है वो यूनिवर्सिटी भेजा नहीं गया होता है, तो ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज से जो है वो यूनिवर्सिटी मार्क भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। ये सारा हो गया इंटरनल के केस में। इंटरनल में अगर किसी को एब्सेंट कर दिया है तो कॉलेज से ही मेमो अपने सब्जेक्ट डिपार्टमेंट से ही मेमो निकलवा लीजिएगा और मेमो निकलवा के एप्लीकेशन लिखकर मार्कशीट और एडमिट कार्ड के साथ यूनिवर्सिटी जाके जमा कर दीजिएगा। ठीक है, इंटरनल में कर दिया। तो सेम एक्सटर्नल में कर दिया है तो प्रोसेस वही रहेगा, बस आपको कौन सा कॉलेज में जाना है जहाँ पे सेंटर दिया गया था। एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर एब्सेंट कर दिया है तो आपको जाना है उस कॉलेज में जहाँ पे आपका सेंटर था। कहाँ पे सेंटर था वो तो एडमिट कार्ड में लिखा ही होगा। ठीक है, तो उसी कॉलेज में आपको जाना है और वहाँ से उस कॉलेज से मेमो निकलवाना है। एप्लीकेशन लिखकर मेमो निकलवाइए, फिर वहाँ पे साइन करवाइए। साइन करवाने के बाद आपको जाके यूनिवर्सिटी में जमा कर देना है एडमिट कार्ड और मार्कशीट के साथ, तब जाके आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। और एब्सेंट वाले दोबारा एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, ये रिजल्ट अपडेट हो जाता है, एक बार में नहीं होगा, दोबारा जाके जमा कीजिएगा। 10 दिन, एक हफ्ता 10 दिन रुकिए और नहीं अपडेट होता है, नहीं ठीक होता है तो फिर से जाके जमा कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का रिजल्ट का एक ओवरऑल। अगर किसी का रिजल्ट प्रमोटेड है, फेल है या फिर एब्सेंट कर दिया है तो आपको क्या करना है। ठीक है, और जो बाकी डिटेल है, फुल डिटेल है, वो अलग से बताया गया है। अगर आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा या फिर आप कमेंट कीजिएगा। जो भी चीज़ जो है वो इससे रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पहले से रेडी है तो आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो पहले से रेडी नहीं है तो आपको जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।